हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज एक नेक्स्ट टॉपिक लेके मैं आया हूँ। वो है कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया के जो लोकसभा राज्यसभा में कौन कौन से लोग किन किन पोजीशन पे हैं, क्योंकि अभी इलेक्शन हुए हैं तो उसके बाद नया जो मंत्रिमंडल बना है लोकसभा राज्यसभा में, तो उसी के रिगार्डिंग जो है हर एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड इसमें किए हैं जो भी नई अपॉइंटमेंट अभी हुई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता है यार। सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट करिएगा कि कंटेंट आपको कैसा लगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो इसका आंसर सबको पता है कि द्रौपदी मुर्मू जी भारत के राष्ट्रपति हैं। तो भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो इसका आंसर है कि जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति है। तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। थर्ड क्वेश्चन है कि भारत में तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने। तो सबको पता है कि नरेंद्र मोदी भारत की तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। अगला क्वेश्चन है कि 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन बना है। तो इसका आंसर है कि 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष भारतीय लोकसभा में ओम बिरला को बनाया गया है। तो कौन से इलेक्शन अभी लोकसभा के हुए थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी लोकसभा के इलेक्शन हुए थे। तो 18वीं लोकसभा के इलेक्शन हुए थे। तो 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया, मतलब लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसे किसे बनाया गया। तो ये बनाया गया ओम बिरला को। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का प्रोटेम्प स्पीकर किन्हें हाल ही में बनाया गया है। तो इसका आंसर है लोकसभा का प्रोटेम्प स्पीकर भर्तृ हरि महताब जी को बनाया गया है। तो लोकसभा का प्रोटेम्प स्पीकर किसे बनाया गया है। तो लोकसभा का प्रोटेम्प स्पीकर भर्तृ हरि महताब जी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 2024 में भारत के नए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन बने हैं। तो इसका आंसर है कि भारत में नए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को बनाया गया है। तो कौन सा मंत्रिमंडल अमित शाह जी को दिया गया है? भारत के नए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री। गृह एवं सहकारिता मंत्री किसे बनाया गया? अमित शाह जी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 2024 में भारत के नए स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन और उर्वरक मंत्री किन्हें बनाया गया। तो इसे बनाया गया है जेपी नड्डा जी को। तो भारत के नए स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन और उर्वरक मंत्री किन्हें बनाया गया है। तो ये बनाया गया है जेपी नड्डा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2024 में भारत के नए वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री किन्हें बनाया गया है। तो ये बनाया गया है निर्मला सीतारमण को। तो भारत के नए वित्त और कारपोरेट मंत्री किन्हें बनाया गया है? निर्मला सीतारमण जी को। अगला क्वेश्चन है कि 2024 में भारत के नए सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन बने हैं। तो इसका आंसर है नितिन जयराम गडकरी। तो भारत के नए सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री किन्हें बनाया गया? नितिन गडकरी जी को। अगला क्वेश्चन है कि 2024 में भारत के नए केंद्रीय रक्षा मंत्री किन्हें बनाया गया है। तो रक्षा मंत्री किन्हें बनाया गया? राजनाथ सिंह को। तो राजनाथ सिंह को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? रक्षा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है कि 2024 में भारत के नए कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री किन्हें बनाया गया है। तो इसका आंसर है शिवराज सिंह चौहान जी को बनाया गया। तो भारत के नए कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री किन्हें बनाया गया? शिवराज सिंह चौहान को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2024 में भारत के नए आवास ऊर्जा शहरी मामलों के मंत्री हाल ही में बनाया गया है। तो किन्हें बनाया गया? मनोहर लाल खट्टर जी को बनाया गया है। तो 2024 में भारत के नए आवास ऊर्जा शहरी मामलों के मंत्री हाल ही में किन्हें बनाया गया है? मनोहर लाल खट्टर जी को बनाया गया है आवास और शहरी मामलों के मंत्री।
अगला क्वेश्चन है, रेल और सूचना प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय हाल ही में नई सरकार द्वारा किन्हें बनाया गया है? तो इसका आंसर अश्वनी वैष्णव जी को। रेल और सूचना प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय हाल ही में नई सरकार द्वारा किन्हें बनाया गया है? मतलब रेल सूचना प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री किन्हें बनाया गया है? अश्वनी वैष्णव जी को बनाया गया। किन्हें? अश्वनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री किन्हें बनाया गया है? तो इसका आंसर है पीयूष गोयल जी को बनाया गया। तो भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री किन्हें बनाया गया? पीयूष गोयल या पीयूष गोयल जी हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री किन्हें बनाया गया? तो ये राजीव रंजन जी को बनाया गया। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पंचायती राज पंचायतों में डेवलपमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड एक जो मंत्री होता है वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ताकि लोगों का जो जीवन स्तर है उसे बढ़ाया जा सके। दूसरा, जैसे पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन है, उसका मंत्री किसे बनाया गया? तो राजीव रंजन जी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन कि 2024 में भारत के नए विदेश मंत्री किन्हें बनाया गया है? तो विदेश मंत्री बनाया गया है एस जयशंकर जी को। तो विदेश मंत्री किन्हें बनाया गया है? एस जयशंकर जी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपभोक्ता मामले खाद्य पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री किन्हें बनाया गया है? प्रहलाद जोशी जी को बनाया गया है। तो 2024 में भारत के नए उपभोक्ता मामले खाद्य पीडीएस नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री किन्हें बनाया गया है? प्रहलाद जोशी। अगला क्वेश्चन है कि 2024 में भारत के नए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री किन्हें बनाया गया है? तो इसका आंसर डॉक्टर वीरेंद्र खटीक। तो 2024 में भारत के नए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री किन्हें बनाया गया है? ये बनाया गया है डॉक्टर वीरेंद्र खटीक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारत के नए महिला एवं बाल विकास मंत्री किन्हें बनाया गया है? तो अन्नपूर्णा देवी। तो क्या क्वेश्चन है कि 2024 में भारत के नए महिला एवं बाल विकास मंत्री किन्हें बनाया गया है? अन्नपूर्णा देवी को बनाया गया है। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। महिला और बाल विकास मंत्री किन्हें बनाया गया? तो अन्नपूर्णा देवी को। अगला क्वेश्चन है कि 2024 में भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री किन्हें बनाया गया है? तो इसका आंसर है हरदीप सिंह पुरी। तो भारत के नए पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री किन्हें बनाया गया? हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन है कि 2024 में भारत के नए शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है धर्मेंद्र प्रधान जी को। तो भारत के नए शिक्षा मंत्री किन्हें बनाया गया है? धर्मेंद्र प्रधान जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में भारत के नए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री किन्हें बनाया गया है? तो इसका आंसर है चेतन राम मांझी। क्या क्वेश्चन है कि 2024 में भारत के नए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री मतलब एमएसएमई मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस किन्हें बनाया गया है? तो चेतन राम मांझी को बनाया गया है। एमएसएमई का जो मंत्री बनाया गया चेतन राम मांझी को बनाया गया है। तो अगला क्वेश्चन है कि 2024 में भारत के नए आदिवासी मामलों के मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो इसका आंसर है यूएल ओरम। तो 2024 में भारत के नए आदिवासी मामलों के मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो इसका आंसर है यूएल ओरम। अगला क्वेश्चन है कि 2024 में भारत के नए पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाया गया है। तो 2024 में भारत के नए पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो इसका आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत। पर्यटन और संस्कृति मंत्री किन्हें बनाया गया? गजेंद्र सिंह शेखावत जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में भारत के नए कोयला एवं खान मंत्री किन्हें बनाया गया है? तो इसका आंसर है जी किशन रेड्डी जी को।
तो भारत के नए कोयला एवं खान मंत्री किन्हें बनाया गया है? तो जी किशन रेड्डी जी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नए संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री किन्हें बनाया गया? तो इसका आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो क्या क्वेश्चन है कि 2024 में भारत के नए संचार व पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जो ईस्टर्न डेवलपमेंट मंत्री भी हैं और संचार मंत्री भी है, तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया है बनाए गए हैं। संचार जैसे टेलीफोन वगैरह आ गया, उसमें संचार नेटवर्क जो भी होता है उसके मंत्री। अगला क्वेश्चन 2024 में भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है के राजमोहन नायडू नागरिक मंत्री बने हैं। तो भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं? के राजमोहन नायडू। अगला क्वेश्चन है कि 2024 में भारत के नए जल शक्ति मंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है सी आर पाटिल। भारत के नए जल शक्ति मंत्री कौन बने हैं? सी आर पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में भारत के नए संसदीय मामले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर क्या है? किरण रिजिजू। तो क्या क्वेश्चन है कि भारत के नए संसदीय मामले जो पार्लियामेंट्री डिस्प्यूट होते हैं या रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किन्हें बनाया गया है? संसदीय मामले और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किसे बनाया गया है? किरण रिजिजू जी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री किन्हें बनाया गया है? इसका आंसर है भूपेंद्र यादव। तो क्या क्वेश्चन है कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री किन्हें बनाया गया है? भूपेंद्र यादव जी को बनाया गया है। अगला प्रश्न है 2024 में भारत के नए स्टील भारी उद्योग के मंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है एच डी कुमारस्वामी। क्या क्वेश्चन है कि 2024 में भारत के नए स्टील भारी उद्योग के मंत्री कौन बनाए गए? एच डी कुमारस्वामी। नए स्टील और भारी उद्योग के मंत्री किन्हें बनाया गया? एच डी कुमारस्वामी। अगला क्वेश्चन है कि 2024 में भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री किन्हें बनाया गया है? तो इसका आंसर चिराग पासवान। तो क्या क्वेश्चन है कि भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री किन्हें बनाया गया? चिराग पासवान को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नए बंदरगाह जहाजरानी एवं जल मार्ग मंत्री किन्हें बनाया गया है? तो इसका आंसर है सर्बानंद सोनोवाल। तो भारत के नए बंदरगाह जैसे नए बंदरगाह बनाने हो, ठीक है, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री किन्हें बनाया गया है? जल मंत्री अलग है और जल मार्ग मंत्री अलग है, ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नए कपड़ा मंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है गिरिराज सिंह। तो भारत के नए कपड़ा मंत्री कौन बने हैं? गिरिराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए श्रम एवं रोजगार युवा मंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है मनसुख मांडविया। तो भारत के नए श्रम एवं रोजगार युवा मंत्री कौन बने हैं? तो श्रम और रोजगार युवा मंत्री कौन बने हैं? तो मनसुख मांडविया जी बने हैं। तो भारत के नए श्रम एवं रोजगार युवा मंत्री कौन बने हैं? मनसुख मांडविया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं के महानिदेशक कौन बने? तो इसका आंसर है नरेंद्र प्रभात। तो क्या क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो नरेंद्र प्रभात। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर है सदानंद बसंत दाते। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसे कहते हैं एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के महानिदेशक कौन बने हैं? सदानंद बसंत दाते।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में भारत के नए नौसेना अध्यक्ष कौन बने? तो इसका आंसर है दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के प्रमुख बनाए गए। तो भारतीय नौसेना नौसेना कौन होती है? जो हमारा सी एरिया होता है उसकी जो सिक्योरिटी का काम देखती है उसे कहते हैं नौसेना। जैसे थल सेना, जल सेना, वायुसेना। वायुसेना कौन होती है? जो जहाज उड़ाते हैं, ठीक है, पायलट, जहाज उड़ाने वाले पायलट। तो हाल ही में भारत के नए नौसेना अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं। और उसने भारत के नए थल सेना अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर है उपेंद्र द्विवेदी। थल सेना अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? मतलब जो पैदल सेना होती है उसका अध्यक्ष कौन बनाया गया? उपेंद्र द्विवेदी। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कि 2024 में भारत के नए सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन बने? ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछना है, ठीक है, आपने आंसर देना है इसका कि 2024 में भारत के नए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन बने हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अलावा NCERT क्लास 6 से लेकर +2 तक की जो क्वेश्चन सीरीज है मैंने 60-70 वीडियो हो चुकी हैं और 13,000 के आसपास क्वेश्चन उसमें हो चुके हैं। उसके अलावा करंट अफेयर के और भी सेशन मैंने इसमें डाले हैं। अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आप पास होना चाहते हो या एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो तो आपको उन चीज़ों को बार बार रिवाइज करवाना है, ठीक है। NCERT तो इतनी बेटर बनाई है कि उससे बेटर पूरे यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। क्योंकि मैंने पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन और जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ से क्वेश्चन पिक किए। सो चलिए, अगर सक्सेस होना तो बार बार उनको रिवाइज करवाइएगा, करिएगा और करवाइएगा दूसरों से। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे एक बेटर वीडियो के साथ। तब तक के जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। पढ़ो और ज़िंदगी में सक्सेस हो जाओ और अपने इंडिया को एक नए मुकाम पे ले जाओ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।